जहां किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री से कई सवाल किए हैं। उन्होंने शिवराज की ओर इशारा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया है। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। इतना ही नहीं, धनखड़ ने यह भी कहा कि कालचक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में ये बातें कही। कार्यक्रम में शिवराज भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या कुछ कहा, चलिए एक बार आपको सुनाते हैं। मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। कृषि मंत्री जी, तो देखिए, आपने जगदीप धनखड़ को सुना कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए कि आखिर किसानों से कौन सा वादा पूरा किया गया था जो अब तक कौन सा वादा किया गया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी किसान आंदोलन और इस साल भी यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। तो वहीं अब धनखड़ के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर उपराष्ट्रपति का आभार जताया और कहा विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। तो देखिए, एक्स पर जिस प्रकार से यहाँ पर ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से, और उन्होंने उपराष्ट्रपति का आभार जताया और ये भी कहा कि विपक्ष लगातार मुद्दा उठाते आ रहा है, किसानों के हित में बात करता है, और जब किसान परेशान होते हैं तो विपक्ष बखूबी उनकी आवाज बनता है और सवाल भी उठाता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के बयान के बाद में अब सियासत गर्मा चुकी है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन किसान देश भर में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। एक और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो अब दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहां पर गर्माहट देखने को मिल रही है। दूसरी ओर हमने देखा कि पिछले साल भी 3 कृषि कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा था, और देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसान काफी ज्यादा परेशान है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, देखिए, भारत जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कभी उनकी फसल पर मौसम की मार पड़ती है, तो कभी पराली जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, तो कभी किसान की जो आय होती है वो काफी कम होती जा रही है। इसको लेकर कई ऐसे किसान हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं, और इसी को लेकर अब यहाँ पर जगदीप धनखड़ की ओर से सवाल किया गया है। चलिए अब इस पर प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता, जो कि कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए, उसके साथ ही नरेंद्र सलूजा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में वो जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और नरेंद्र जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी कि उपराष्ट्रपति ने 3 शब्द किसानों के लिए यहाँ पर उपयोग किए हैं, असहाय, अकेला और परेशान। क्या कहेंगे आप? हेलो नरेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही आवाज। सवाल दोहरा दीजिए। जी, उपराष्ट्रपति ने यहाँ पर किसानों के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया है, असहाय, अकेला और परेशान। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वो हमने देखा है कि 50 वर्ष से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है। किसानों की क्या हालत करी है। हम तो 2014 से लगातार किसानों की आय बढ़ाने का, उत्पादन लागत कम करने का, उन्हें समृद्ध, उनके उत्थान और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो शब्द बोले उन्होंने, वो कांग्रेस के शासनकाल के बोले, जिस समय किसानों की इतनी दयनीय स्थिति थी, किसान आत्महत्या करता था। लेकिन नरेंद्र जी, 10 साल से तो आपकी सरकार है और वो केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर मौजूद थे सभा में, उनसे सवाल कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी, कितनी पारदर्शिता है कि हम लोग खुले मन से किसानों की बात कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हमको किसानों के उत्थान के लिए काम करना है। हम कोई दोहरा चरित्र थोड़ी निभा रहे हैं। यदि धनखड़ जी ने व्यक्त करी व्यथा और कृषि मंत्री से करी, तो कृषि मंत्री जी ने भी बताया है। आपने दूसरा हिस्सा नहीं देखा है।
कृषि मंत्री जी ने भी सरकार के काम बताए कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम उनकी आय दोगुनी कर रहे हैं, उनकी उत्पादन लागत कम कर रहे हैं, लगातार हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे से कांग्रेस समर्थन देके किसानों को भड़काने का, आंदोलन के नाम पे गुमराह करने का, राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। ये चीज भी बताई ना, आपने सवाल सुने तो जवाब की भी तो बात करिए। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र जी यहाँ पर सवाल तो केंद्रीय कृषि मंत्री से ही किया गया था। ठीक है, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ में मौजूद है, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, यहाँ पर तो नरेंद्र सलूजा जी का साफ तौर पर कहना है कि 50-60 साल से आपकी सरकार थी, और ये जो यहाँ पर सवाल खड़े किए उपराष्ट्रपति ने, ये उनकी सरकार पर नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। थोड़ा सा सुनने में जो है सलूजा जी को कोई दोष हो गया है जी। उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल भी आंदोलन चल रहा था, इस साल भी आंदोलन चल रहा था, और आपकी सरकार ने वादे किए थे, उनका क्या हुआ। ये जो है ये नूरा कुश्ती है। तो 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी क्या, स्पष्ट कहा है उसने। और ये नूरा कुश्ती है, ये किसानों को ठगने के लिए, बेईमानी करने के लिए, और वो धूर्तता भरा जो है ये स्टैंड है कि जब जो है विपक्ष सदन में आवाज उठाता है किसानों की तो माइक बंद हो जाते हैं। जब जो है पिछले बार जब आंदोलन चल रहा था और जब गड्ढे खोदे जा रहे थे, खंदकें बनाई जा रही थी, कीलें ठोकी जा रही थी सड़कों पे, तब कहाँ थे धनखड़ साहब? तब इन्हें दिखाई नहीं पड़ा था क्या? तब तो आवाज निकली नहीं, सदन में जो है बोलने नहीं देते विपक्ष के नेताओं को। और आज जो है सार्वजनिक रूप से ये बात करके आप जो है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपको बहुत चिंता है किसानों की। चिंता है किसानों की तो संसद में उठवाइए इस आवाज को, अलाउ करिए। अगर चिंता है आपको किसानों की तो ये 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई है, इस पे धनखड़ साहब बोलें, सरकार को लिखें चिट्ठी के साथ जो है ये क्या हो रहा है। आज जो है नकली बीजों का पूरे देश भर में जो है सब मध्य प्रदेश सरगना बना हुआ है, और मध्य प्रदेश में जो है जो नकली बीज जो है का हिसाब किताब चल रहा है, करोड़ों करोड़ों की बेईमानियां हो रही हैं। इस पर जो है कोई बोल रहा है क्या? और ये जो रामलीला चल रही है जिसमें किसानों को लूटा जा रहा है, आज जो है बिजली से लेके किसान के नाम पर सब्सिडी बिजली कंपनियां खा जाती हैं। किसान को कुछ क्या मिल रहा है? कितने जो है आज जो है लाखों मीटर ट्रांसफार्मर पड़े हुए मध्य प्रदेश। बिल्कुल भूपेंद्र जी, सरकार किसी की भी हो लेकिन किसान तो हमेशा से परेशान रहा है, और ये आंकड़े भी बताते हैं आत्महत्या के। लेकिन नरेंद्र जी से भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि किसान के उत्थान के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति ऐसे सवाल नहीं उठाते, वो भी भरे मंच पर जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद रहे। और फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात भी कर ली जाए तो देखिए, खाद की कालाबाजारी लगातार यहाँ पर हो रही है, लेकिन किसान परेशान है। इसको लेकर क्या व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है? देखिए, खाद को लेके भी सिर्फ कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है। आपको किसी किसान नेता का बयान सामने आया क्या कि खाद की किल्लत है, खाद को लेकर नाराजगी? यदि इक्का दुक्का जो कोई फोटो आ गए तो उसका मतलब यह नहीं कर सकते कि खाद की किल्लत है। कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में खाद की लाइनें हमने नहीं देखी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में खाद के लिए लाइनें हमने नहीं देखी। और हम तो कहते हैं चलो किसान परेशान दुखी, यदि भाजपा पे आरोप कांग्रेस लगा रही तो क्या कारण है कि किसान इनकी सरकार नहीं बनने दे रहा है? क्या कारण है कि किसान इनको चुनाव में हरा रहा है? क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव में इनका खाता शून्य हो गया मध्य प्रदेश में? इसलिए तो नरेंद्र जी, आपको जनता ने मौका दिया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 साल तक आपकी सरकार है, और आने वाले समय में भी यही गुंजाइश लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल यही कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसान क्यों परेशान होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने का, भूपेंद्र जी आपका भी और नरेंद्र जी आपका भी।